दोस्तों, मैं अमरीश आनंद, मैथ्स अमरीश आनंद में आप सभी को स्वागत है। रेलवे मैथ पीवाईक्यू सीरीज में आज मैथ सेट का छठा दिन है और ये छठा सेट है जिसमें रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एलपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा बराबर 5x, टेन थीटा बराबर, देखिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर 5x, टेन थीटा बराबर 5/x, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा? एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये हम लोग जानते हैं अच्छे से, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सेक थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 5x, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 5/x, 5/x का होल स्क्वायर बराबर 1। तो 5x का होल स्क्वायर क्या होता है? 25x² माइनस 5/x का होल स्क्वायर क्या होता है? 25/x² इक्वल टू 1। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो पूछ रहा है ये 10 मल्टीप्लाई x² माइनस 1/x² निकालना है, मेनली x² माइनस 1/x²। अगर यहाँ ध्यान दीजिए 25 कॉमन लिया जाए तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 1/x² बराबर 1। तो x² माइनस 1/x² को क्या लिख सकते हैं? 1/25। बस यही पुट कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई 1/25, काटिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, आंसर क्या आ गया? 2/5। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 1। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस ध्यान देना, इस फार्मूला को ध्यान में रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और फार्मूला रिवीजन के लिए मेरे यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो में सारे फार्मूला का दिया हुआ है, आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि टेन 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 15 बटे कोस 15 प्लस कोट 15 को क्या लिख सकते हैं? कोस 15 प्लस साइन 15। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एलसीएम लीजिए, कोस 15 और साइन 15 को क्या हो जाएगा? साइन 15 मल्टीप्लाई कोस 15। अब साइन 15 गुना साइन 15 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15। एक और फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो बस साइन स्क्वायर 15, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 15 कोस स्क्वायर 15 का मान क्या हो गया? 1। 1/, साइन 15 इंटू कोस 15। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, दो 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 ऊपर से भी, दो नीचे से भी गुना कर दीजिए, साइन 15 इंटू कोस 15। तो यहाँ लिखते हैं, तो क्या होगा? 2 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या क्यों होगा? साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कोस ए। ये सारा फार्मूला मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप रिविजन कर सकते हैं। तो यही है 2 साइन ए इंटू कोस ए का मतलब क्या हो गया? टू साइन 2a, तो साइन 2a हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? हाफ होता है, 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? आंसर 4। देखिए कहाँ आंसर 4 है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। यहाँ 3 फार्मूला देखिए ध्यान में रखना होगा। टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कोस ए। बस इस पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। 20 आदमी और 15 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी, 25 पुरुष और 10 लड़के इस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा दिए गए दैनिक काम का अनुपात क्या है? मतलब पूछ रहा है आपसे कि बॉय का एफिशिएंसी और ये बॉय का एफिशिएंसी जो है, लड़के का एफिशिएंसी और आदमी का एफिशिएंसी, मैन का एफिशिएंसी का रेशियो पूछ रहा है।
जो पूछ रहा है उसको ध्यान में सिर्फ रखना है। अब देखिए 20 आदमी है, 20 आदमी 20 मैन प्लस 15 बॉय। पहला लाइन में देखिए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। फिर इसी तरह 25 मैन प्लस 10 बॉय कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। अब इसको हल कीजिए, 20 × 10 क्या हो जाएगा, 200 मैन प्लस 150 बॉय इजकल टू 25 नंबर, 25 यहाँ से 225 मैन प्लस 10 × 9 90 बॉय। अब 200 मैन माइनस 225 कीजिए मैन, इधर कर दीजिए, इधर 90 बॉय में से 150 बॉय, तो क्या हो जाएगा, -25 मैन बराबर -60 बॉय। तो 5 से काटिए, माइनस माइनस कट गया, 5 से काटिए, 5 से 5 बार में, ये 5 से 12 बार में, तो M बराबर क्या आएगा, 12 बॉय। तो यहाँ देखिए M/B क्या हो जाएगा, M/B 12/5। तो आदमी और बॉय का रेशियो क्या आ गया एफिशिएंसी का, 12:5। यही आंसर हो गया आपका। बस इसको समझना है, जो जैसा लिखा गया उसको सॉल्व करना है। 20 आदमी 15 दिन में कर सकता है, 20 आदमी और 15 बॉय 10 दिन में कर सकता है, लिख दिए। 20 आदमी और 15 बॉय 10 दिन में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इधर देखिए 25 आदमी 10 बॉय 9 दिन में कर सकता है, 25 आदमी प्लस 10 बॉय इंटू मल्टीप्लाई 9 कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 200 आदमी प्लस 150 बॉय, 225 आदमी प्लस 90 बॉय, ये आ रहा है। तो इसको सोल्व कीजिए, तो रेशियो क्या आता है, M/B का मान 12/5। यही आपका एफिशिएंसी हो जाएगा, 12/5, 12:5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में, देखिए प्रत्येक 18 अंडे में 3 अंडे सड़े हुए निकलते हैं। तो उसी दर से नूरी 690 अंडे खरीदती है, तो उसके पास कितने अच्छे अंडे निकलते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, एक नूरी लड़की है, क्या करती है, 18 अंडे खरीदती है, इनमें सड़ा हुआ अंडा कितना निकला, 3। अच्छा अंडा कितना निकला, 15। तो अच्छा का रेशियो क्या है, 15/18। 3×5 = 15, 3×6 = 18। मतलब अच्छा क्या है, अच्छा का रेशियो क्या है, 5/6 का है। तो 690 का भी 5/6 ही अच्छा होगा। तो 3 से काटिए, 6 से काटिए, 1 1 5, तो 115 × 5 क्या होगा, 5 7 5, 575 अंडा सही होगा। मतलब अच्छा का रेशियो निकाल लीजिए, पहले से क्या होगा, 5/6। तो अंतिम में 690 अंडा में भी अच्छा का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6 का रेशियो होना चाहिए। 5 × 6 कर दीजिए, 5/6 गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 575 अंडा, अच्छा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है, दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशा में चलती है। दो कारें, एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है। दोनों क्या, सॉरी, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ, अहमदाबाद से चलती है, दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। जिसमें से एक कार की चाल स्पीड S1 का दिया हुआ है 200 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर S2, तो ये S2x है, तो x1 क्या हो जाएगा, x + 200। यदि वो 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर दूर जाते हैं, अगर टाइम दिया हुआ 9 घंटा 9 आवर्स के बाद क्या हो जाता है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाता है, 4500 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो दोनों कारों की चाल का योग पूछ रहा है। तो अगर ध्यान दीजिए, डी बराबर क्या होता है, S × T। डी दिया हुआ कितना, 4500 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, 9। स्पीड का योग क्या है, x + 200 × 9। 9 से कटी, कितना बार में कटा, 500 के बारे में। तो 2x + 200 का मान क्या आ गया, 500। तो 2x का मान क्या आ गया, 200 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 300। 500 में से 200 गया, 300 बचा, 2 से काटिए, 150 बार में। तो x का मान क्या आ गया, 150। तो पूछा दोनों कारों की चालों का योग क्या होगा, तो 150 इधर है, S1 का मान आ गया आपका 150, S2 का मान है 200 ज़्यादा, 200 + 150, 200 इधर देखिए क्या हो गया, 150 ज़्यादा है, तो क्या हो गया, अगर 150 ज़्यादा है तो 150 150 200, 150 150 300 + 200 क्या हो गया, 500।
दोनों कारों के चालों का योग कितना हो गया, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसे ही देखिए ना, अगर ये सिर्फ निकालना हो कि तो दोनों कारों की चाल क्या हो का योग क्या होगा, अगर 9 घंटे में पूरा कर रहा है तो 9 घंटे में मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा होगा। तो बस यहीं से आपका आंसर निकल जाता है। अगर सॉल्व करना है तो यहाँ तो पूरा सॉल्व करके देख लीजिए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता। एक फार्मूला पढ़े होंगे, डी बराबर एस इंटू टी। तो पूछ क्या रहा है, दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो 30 रेशियो 40, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस एक का मान दिया हुआ है कितना, 5 मिनट इधर और 3 मिनट, 5 मिनट पहले पहुंचे, देरी से पहुंचा, और फिर अगला बार 3 मिनट पहले पहुंचा, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, 8। तो एक यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 8, तो एक यूनिट का मान 8 दिया हुआ है। तो इस अनुसार पहले जो टाइम 4 यूनिट है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 32 मिनट। 32 मिनट हो जाएगा। तो 32 मिनट के अनुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 32 मिनट में कितना दूरी कवर किया होगा, वही उन दोनों के बीच की दूरी है। 30 दूनी 60, दो मतलब 16, मतलब उसका कार्यालय उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। यही आंसर हो गया आपका। फिर से समझ लीजिए, स्पीड दिया हुआ है S1:2 का अनुपात 30:40। तो स्पीड अगर दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम रहता है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। और इसका अंतर एक यूनिट का मान 8 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 8 मिनट हो गया। तो एक यूनिट का मान 8 मिनट दिया हुआ है, तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 32। मतलब पहली बार जब जाता है ना 30 के स्पीड से तो 32 मिनट लगता है। तो दूरी निकल जाएगा इससे, 30 × 32/60, तो मतलब 16 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 16 किलोमीटर आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है। देखिए 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मानिए एक संख्या 100 है, इसमें 20% कमी की है तो कितना हो गया, 80। फिर इसमें 15% की वृद्धि कीजिए, 80 का 115% क्या होता है, 20×4 = 80, 20×5 = 100, 5 से काटिए, 23 बार में 23×4 = 92। अब बोल रहे हैं ना कि ये 92 जो है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। अब देखिए मूल संख्या आपका ये था 100, और यहाँ आ गया अंतिम अंतिम संख्या क्या आ गया, 92। तो अंतिम संख्या और मूल संख्या में कितना का डिफरेंस है, 8 यूनिट का। 8 यूनिट का मान आपको दिया हुआ 64, तो मूल संख्या क्या है, 8 से काटिए 8 बार में, तो 1 यूनिट का मान आ गया 8। तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 8×100, मतलब मूल संख्या क्या थी, 800। मूल संख्या क्या हो गई, 800। ये आंसर हो गया आपका। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई मूल संख्या थी 100, उसमें 20% की कमी की है, तो क्या हो गया, 80 हो गया। फिर 80 जो हुआ, फिर बोलता है उसमें 15% की वृद्धि करते हैं, तो 80 का 115%, 15% क्या हो गया, 115%। 5 से काटिए, 4 से काटिए, 20×80, 20×25 = 100। फिर 5 से काटिए, 23×5 = 15 हाथ से, और 20×25 = 100, तो 23×4 = 92। अंतिम संख्या क्या गया, 92। अब यही बोल रहा है कि प्राप्त अंतिम संख्या मूल संख्या से 8 कम है। तो यही 8 यूनिट का मान आपका दिया हुआ 64, तो 1 यूनिट का मान 8 आ गया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100×8 800। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करना है, सरल करना है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर चुके हैं, फिर से सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, 15 - 6.3 डिवाइड 7 प्लस 3 × 1.3 - 2। सॉल्व कीजिए, 15 6.3 भागा 7 प्लस, इसको गुना कीजिए, 3×3 = 9, 3.9 - 2, 0.9 टाइम्स कटेगा, तो क्या आ गया, 15 में से 9 गया। इधर देखिए 15 - 2, ये 2 जो है इधर माइनस कर लीजिए, और इधर देखिए माइनस 0.9 प्लस 3.9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15×3 = 18, 18 में से 2 गया, क्या बचा,
16, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 आंसर किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, इसको भी सरल करना है, सॉल्व करना है। पहले किसका क्रिया किया जाता है, छोटी ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट, फिर महिली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, इसका ध्यान रखिए। तो चलिए 25 भागा 10 माइनस ब्रैकेट का काम पहले कीजिए। 3 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, 7/12 मल्टीप्लाई 6/5, 6 से 2 बार में कटा 12। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 14/3 गुना 9/10, कोई कट रहा है, देखिए 3 3 9 कट गया, फिर माइनस ब्रैकेट आ गया 1/5, भागा है तो भागा जब गुना में बदलता है तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो 25 ऊपर हो गया, तो 5×5 = 25। तो चलते हैं सेकेंड लाइन लाते हैं। 25/10 को क्या लिख सकते हैं, 25/10 माइनस 7/2, 7 2 गुना 5 क्या हो गया, 10, 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 14 3 42/10, 42/10 लिख लिया, माइनस, देखिए इसको इस लाइन में नहीं है, इसको अलग करके रखिए, तो इधर 5 से 5 कट दिए, तो क्या हो गया, -5। फिर आगे बढ़ते हैं, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5/2 माइनस 7/10 प्लस 2 से 21 बार में, 2 से 5 बार में, 21/5 माइनस 5। देखिए क्या हो जा रहा है आपका, इसको काटिए, 5/2, 5/10 टू का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21/5 माइनस 7/10 माइनस 5, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, और 25 और 42, 25 और 42/10 माइनस 7/10 माइनस 5। सॉल्व कीजिए इसको, 5 2 7, 5 2 7, 4 2 6 माइनस 7/10 माइनस 5, 10 6 7 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आप समझ लो क्या किए होंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, 60/10 माइनस 5 क्या हो गया, एक आंसर हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, देखिए एक अमर है, एक कोमल है, इसके आय का अनुपात क्या है, अमर है, कोमल है, इसके आय का अनुपात क्या है, 5:9। इनकम का रेशियो ये है, उनके व्यय का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 2:1 है। प्रत्येक 6,000 रुपया प्रति माह बचाता है। देखिए अगर कोई इनकम है, इनकम में क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो होता है वो इनकम होता है। अब देखिए अगर इनकम 5/4 है, 5, तो इसको मान लीजिए 5x 4x, ठीक है। अब अगर दोनों कितना खर्च करता है, कितना रुपया बचाता है, -6,000 रुपया अगर बचाया, अगर इनकम में सेविंग घटा दें तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, 2:1। तो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x माइनस 6,000 इक्वल टू 8x माइनस 12,000। अब इसको घटाइए, क्या होता है, 5x को इधर कर दीजिए, क्या होगा 3x, और ये -6,000 है, इसको इधर कर दीजिए, ये इधर हो गया, और ये क्या है, 4 दूनी 8, 8,000 इधर है, तो इधर का इधर आके क्या हो जाएगा, 2,000 घटेगा, तो x का मान क्या आ गया, 2,000/3। पूछ क्या रहा है, तो अमर की आय क्या है, अमर का देखिए 5 है, ध्यान से देखिए क्या है, कोई गलती की है क्या, 12, 6 दूनी 12 माइनस 12, 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 6,000, तो 2×3 = 6, एक्स का मान क्या आ गया 3,000, एक्स का मान क्या आ गया 2,000। तो रेशियो क्या था, इनकम का रेशियो अमर का देखिए 5, तो 2,000 × 5 क्या होगा 10,000, 2,000 × 5 क्या हो जाएगा
10,000 रुपीज़ आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है समझ गए होंगे। वैसे क्या होता है ना कि इनकम में अगर सेविंग घटा दीजिएगा तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाता है। इनकम में सेविंग घटा दी तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। तो इनकम था 5 और 4x का रेशियो -6,000 दोनों 6,000 बचाता है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो बस उसी का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजकुमार 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदा। राजकुमार जो है ना 4100 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदा। ठीक है, एक को 20% लाभ पे और दूसरे को 15% हानि पे बेच दिया। उसने पाया कि दोनों सेट का विक्रय मूल्य समान है। क्या पाया उसने, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए एक चीज होता है, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। 15% हानि, 15% को क्या लिख सकते हैं, पंचती यहाँ 15, 5×5 = 20। अगर 20% लाभ पे बेचा है तो मतलब कितना, एक लाभ हुआ तो मतलब 6/5 पे बेचा है। 15% हानि पे बेचा है मतलब 17/20 पे बेचा है। अब देखिए सीपी, दोनों सीपी इसका 20 है। पहला जो 20% लाभ पे बेचा है उसको 5 में खरीदा है, 6 में बेचा है पहला वाला में। दूसरा में जिसमें लॉस हुआ है 20 में खरीदा है, 17 में बेचा है। अब बोल रहा है दोनों का ना एसपी बराबर है, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। और एसपी बराबर करना है तो देखिए इसमें कितना गुना करना होगा, 17, और इसमें कितना गुना करना होगा, 6। तभी ना दोनों का एसपी बराबर होगा। तब देखिए तो सीपी क्या हो गया, इधर 85 और इधर क्या हो गया, 120। 85 120। तब देखिए 85 120 को जोड़िए, 85 यूनिट प्लस 120 यूनिट क्या हो जा रहा है, 5 8 2 10, 205। अब 205 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका कितना, देखिए तो ध्यान से, इतना। तो उसका समग्र लाभ या हानि क्या है, 41,000 रुपया, 41,000 रुपया। अब देखिए ये टोटल आ रहा है कितना, 205 यूनिट। और ऐसे ऐसे विक्रय मूल्य कितना है, 17 × 6, 6×2 = 12, 7 × 42 42, 102 और 102 क्या हो जाएगा, दोनों को 2 एसपी है, SP1 और SP2 दोनों को जोड़िएगा तो 204। तो इस तरह से अंतर कितना आ रहा है, एक का डिवाइड कीजिए, कट रहा है क्या किसी से, 200 8 से कीजिए 9, देखिए 205 से भाग दीजिए 41,000 को कितना बार में, एक बार में, दो बार में, 410, 400 दो बार में कट गया, डबल जीरो बैठा दीजिए। फिर डबल जीरो जो बैठा है, 200 रुपये का लाभ हुआ, 1 यूनिट का मान 100 था, 200 यूनिट का मान 200 रुपये का लाभ हुआ। बस यही करना है, दोनों एसपी को बराबर करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एसपी कितना आ गया, 205 यूनिट का मान 41 रुपया है। तो 205 कितने बार में ये कटा, 20 बार में, 200 बार में कटा, 200 बार में ये कटा है। तो यहाँ लाभ हो रहा है 204 यूनिट का, 204 यूनिट इधर एसपी है और सीपी है, इधर देखिए 204 यूनिट एसपी है और सीपी है 205 यूनिट का। तो 200 रुपये की हानि हुई, लाभ नहीं, 200 की हानि हुई, ठीक है, 200 की हानि हुई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि रूट एक्स का मान इतना है। जब रूट एक्स का मान 8 है तो एक्स का मान क्या होगा, रूट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या हो गया, 64। अब देखिए निकालना किस दिया हुआ है, x² प्लस वाई बराबर 4 1 1 2, 4112 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है रूट वाई बराबर क्या होगा, रूट वाई बराबर क्या होगा। अब देखिए एक्स का मान 64 है, एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, 64 × 64, 4 × 16, 6 × 24 = 25, 6 × 24, 6 × 36 और 2 38। इसको किए 6 5 4 9 8 2 10, 3 1 4 40 96। अब 40 96 एक्स स्क्वायर का मान है वाई, तो 1 4 1 1 2, वाई का मान क्या हो जाएगा, 40 96 घटा दीजिए, 12 में से 6 जाएगा 6, इधर देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, ये कट गया, वाई का मान 16। तो रूट वाई का मान क्या हो जाएगा, √16। तो √16 का मान क्या आता है, 4। ऑप्शन नंबर 4 कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही हो जाएगा आंसर आपका।
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 से भाग दिया जाए तो शेषफल एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें करना क्या है, देखना है। पहले 7 से भाग दीजिए, फिर 3 से भाग दीजिए, फिर 5 से भाग दीजिए। जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए वो देखिएगा क्या वो पूर्ण वर्ग है। अगर वो पूर्ण वर्ग है तो वो संख्या आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करते हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्या है, ए है एक बी है, उन दोनों संख्या का योग कितना हुआ है, 288 दिया हुआ है। उनका HCF 16 है। क्या है HCF 16? HCF होता क्या है पता है, जो इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो। तो 16A प्लस 16B का मान दिया हुआ आपको 288। तो 16 कॉमन लीजिए, A प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 288। 16 से काटिए, देखिए कटता है एक बार में। फिर 12 16 28 से, मतलब A प्लस बी का मान 18 आ गया। तो ऐसी भाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या खोजनी है, सअभाज्य, जो दोनों आप में अभाज्य हो। ऐसी सअभाज्य संख्या खोजनी है जिसका योग 18 हो। तो 1 और 17 एक सअभाज्य संख्या है। 3 और 15 तो होगा नहीं, 3 और 15 तो होगा नहीं, क्योंकि यह अभाज्य। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिन दोनों का मोस हो, जिन दोनों का HCF 1 होता है। तो 3 15 तो होगा नहीं। अब देखिए 2 16 भी नहीं होगा। अब आते हैं 5 13, उसके बाद आता है कोई, देखिए 5 13 7 11। यही तीन कोई ऐसी संख्या है। 7 8, 8 के बाद 8 10 हो जाता है, 9 9 हो जाता है। ये तो गलती हो गई, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 7 11 5 13 और 1 7। यही तीन संख्या है, ऐसी संख्या है जो जोड़े बन सकते हैं। तो कितनी जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। अब इसको क्यों काटे समझ गए, क्योंकि ऐसी संख्या खोजना है जिसका HCF सअभाज्य होना चाहिए, जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो इससे कितने जोड़े बने हैं, 3 जोड़े बने हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई पूर्णांक को n से विभाजित किया जाता है, n को 9 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। यदि उसी संख्या को 12n से डिवाइड करते हैं, 12n को 9 से विभाजित करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 12 गुना 4 बटे 9। तो 12 चौका 48 बटे 9 क्या हो जाएगा, 9 पचे 45। 9 से 5 बार में कटा तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। यही आंसर देखिए किस में, ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर, शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं। इसमें कुछ पानी होता है ताकि वो पूर्णतः डूब जाए। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है, देखिए एक बेलनाकार बीकर है, एक बेलनाकार ये बीकर है। इसमें ना कुछ शीशे के गोले गिराए जाते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसका दिया हुआ व्यास दिया हुआ है कितना, D 6 सेंटीमीटर। तो R क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये गोला का है, ये गोले जो गिराएंगे ना उसका व्यास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बेलन का कुछ दिया हुआ है, बेलन के बारे में उसका लिख लेते हैं। बेलन का व्यास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। और अस्तर की हाइट दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर। तो गोले की संख्या पूछता है, गोले की संख्या निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तब दोनों के आयतन को बराबर कर देना है। पाई आर का मान कितना है 4.5, तो क्या लिख सकते हैं 9/2 गुना 9/2। एच का मान 32 है, तो 32 लिख दीजिए, बराबर 4/3 पाई है, पाई लिख दीजिए। आर का मान क्या है 3 है, तो 3 3 बार है, 3 बार 3 लिख दीजिए। अब 3 से एक 3 तो यहाँ कट गया, और एक n है तो n लिख लीजिए पहले से, क्योंकि कितना गोला निकालना है तो वो n ही है ना। तब काटिए इसको, 3 से 3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया। अब ध्यान से देखिए, 3 3 है 9, एक 9 तो यहाँ से कट गया। 2 दूनी 4, 4 8 8 बार में कटा। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8,
दो बार में कटा तो एक्स का मान क्या आ गया, एन का मान 9 दूनी 18, मतलब गोले की संख्या कितनी होनी चाहिए, 18। दोनों के आयतन को बराबर कर देना है, फिर गोले के आयतन गुना एन कर देना। एन क्यों लिखे, कि कितने गोले की संख्या है उसको एन लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन हो गया ये आपका। गोला का आयतन आपको 4/3 पाई आर क्यू होता है, उसको ध्यान में रखना है। दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिए, एन का मान 18 आ जाएगा। चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण 65 एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण का भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया गया है। देखिए, ये एक समचतुर्भुज है, समझिए क्या है? एक समचतुर्भुज है, एक विकर्ण जो है ना दूसरे विकर्ण का 65% है। 65% क्या होता है, ये एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का, ये दूसरा 100 है तो पहला 65 है, 65 को क्या ले सकते हैं, चलिए 65 है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में 65% को क्या ले सकते हैं, 5 से काटिए 13, 5 से 20 बार में, मतलब पहला 20 है तो दूसरा 13 है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया गया है, मतलब इसको ए मान लीजिए 20 है, वर्ग बनाया गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 × d2। बस ये वर्ग की भुजा हो गया, और आपका दोनों का रेशियो निकाला हुआ है। डी वन का मान आपको दिया हुआ है 20x, डी टू का मान दिया हुआ है 13x, और ए का मान बोला है कि एक जो 20x है ना उसको वर्ग की भुजा मान लेना है। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए। 20 किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 d2, हाफ डी1 का मान क्या है 13x, डी टू का मान क्या है 20x, अपॉन 20x मल्टीप्लाई 20x। क्यों किए 20x, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर। तो x से दोनों x कट गए, काट लीजिए पहले, एक 20 से 120 कट गया, तो 13/13 रेशियो 40 किसका मान आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझ लीजिए हम क्या किए हैं। ये एक समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज में एक विकर्ण दो विकर्ण देता है, बोल रहा है ना कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, 65% है तो 65 को कैसे लिख सकते हैं, 65/100, 5 से 13 बार में कटा, 5 से 20 बार में कटा, तो मतलब ये 20x है तो दूसरा क्या होगा 13x। तो डी1 और डी टू का मान तो निकल गया। अब क्वेश्चन में बोलता है कि जो लंबे विकर्ण है ना उसको वर्ग की भुजा मान रहे हैं, तो 20x को वर्ग की भुजा मान लिए, तो 20x तो एक भुजा हो गया। तो बोलता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 × d2, हाफ डी वन का मान 20x, डी टू का मान 13x, बैठा दिए हाफ d1 d2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 20x यहाँ 20x यहाँ गुना कर दिए, तो जब डिवाइड कीजिएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, 13/40। 13/40 किस ऑप्शन में है, 3 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। इस पे ना BC कितना दिया हुआ है, अगर लंब मारिएगा ना तो ये 20 है, 20 है तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, ए बी ए सी बराबर हो गया। कितना है, 26 है, ये भी 26 है। तो ए बी सी का अनुपात निकालना है, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। आप एक ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 5 12 13 का, एक पढ़े होंगे 10 24 26 का। अगर ये 10 है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 10 है, इन इसके बीच की दूरी 10 है, तो ये 26 है, तो यह क्या हो जाएगा 24। तो आप क्या करना, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बी इंटू एच। हाफ बी का मान टोटल कितना है 20 है, 20 लिख दीजिए। एच का मान अभी तुरंत निकाले हैं 24, 24 बैठा दीजिए। कितना बार में 20 कटा, 10 बार में कटा, तो क्या होगा 10 × 24 क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 240 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 निकाल लीजिए। ये ध्यान रखें ट्रिपलेट होता है 10 12 13 का, और 10 24 26 का। चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखिए क्या बोल रहा है। अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 72,000 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए
समान ब्याज दर पर 8400 रुपया उधार दिया, 8400 रुपया 7200 रुपया उधार दिया, और उसने ब्याज के रूप में कुल इतना रुपया अर्जित किया। देखिए एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटे 100, 100 होता है। पी का मान क्या दिया हुआ है, 7200, 2 भाग में दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए इतना और 4 वर्ष के लिए इतना दिया हुआ है। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, 4968। मानिए पी कितना दे, 7200 गुना 3 वर्ष के लिए एक्स बटे 100 प्लस 8400 4 वर्ष के लिए एक्स बटे, एक्स क्या है, दर है, कितना रेट पर दिया है, दोनों बराबर है, 100 से 100 काट दीजिए, 72 गुना 3 क्या होता है, 3 दूनी 6, 7 की 216 एक्स प्लस 4 चौक 16, 8 4 चौक 16, 8 चौक 32 एक 33, जोड़िए क्या होता है, 6 6 12, 3 6 6 12, 3 1 4 1 5, 3 2 5, 552 एक्स, 552 एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 4968, 4968, इसको काटिए, देखिए शायद 8 बार में कट रहा है ना, हाँ 8 बार में कटेगा, 9 9 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, हाँ 9 बार में कटेगा। तो एक्स का मान क्या आ गया, 9%, यही आंसर है आपका। पूछ रहा है किस रेट से दे रहा है, तो 9% के रेट पे दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बस इस फार्मूला को याद रखिए, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100 होता है। तो एस आई टोटल कितना निकाल, दोनों मिला के 4968, 7200 क्या है, पी वन है, 8400 क्या है, पी टू है, टाइम 3 है पहला के लिए, दूसरा के लिए टाइम 4 साल दिया हुआ है, इसको गुना कीजिएगा, टोटल आ जाएगा आपका 9%, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है, इसमें एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त समाहित हो गया। क्या बोल रहा है, इसकी दो भुजा 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या जानते हैं क्या होता है, अगर आर है तो होता है पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। अगर इसके अंदर है, ये अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल का रेडियस निकालने के लिए, इन रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, अगर ये 10 है, ये 24 है, अभी तुरंत ट्रिपलेट बताए थे, 10 24 और 26, ये ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिपलेट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, जो हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसी को ट्रिपलेट कहते हैं। ये 10 हो गया, ये 24 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 26 हो गया तो आर का मान क्या हो जाएगा, बैठा दीजिए, पी का मान 10, बी का मान 24, एच का मान 26 बटे 2, 24 है 34, 34 में से 26 जाएगा बटे 2, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 34 में से 6 जाएगा 8, 8 बटे 2 मतलब 4, 4 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है पी क्यू आर का औसत वजन, देखिए पी क्यू प्लस आर औसत वजन है, औसत वजन क्या होता है, टोटल योग बटे 3 बराबर कितना दिया हुआ, 58, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का वजन 58 गुना 3, 8 3 24, 5 3 15, 217, 174 किलोग्राम इसका वेट हो गया। अब चलते हैं अगला क्या बोलता है, पी और क्यू का वजन दिया हुआ है, औसत वजन, पी प्लस क्यू का औसत वजन, मतलब औसत वजन क्या होता है, हाफ, 54, तो पी प्लस क्यू का वजन क्या हो गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर अगला लाइन क्या दिया हुआ देखिए, क्यू प्लस आर का औसत वजन कितना दिया 48, तो क्यू प्लस आर का वजन कितना हो गया, 48 दूनी 96। अगर इस दोनों समीकरण से आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान कितना हो जाएगा, 74 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा, 68, 68 66, आर का मान 66 हो गया। अगर इस समीकरण से और इस समीकरण से, इस समीकरण से और इस समीकरण से निकालना चाहें पी का मान, तो क्या हो जाएगा, देखिए पी का मान क्या हो जाएगा, देखिए 14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा, 8, 14 में से 6 जाएगा 8 बचा, और 10 में से 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा, 78। अब पी आर का मान निकल गया 66 और पी का मान निकल गया 78, जोड़िए 8 से 14, 8 7 13 एक 14, पी प्लस आर इतना है, तो पूछ किसका रहा है, क्यू का वजन, तो क्यू का वजन क्या हो जाएगा, पी प्लस आर माइनस क्यू,
तो 174 में से क्यू का वजन क्या हो जाएगा, क्यू का वजन 174 माइनस 144 कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम किस ऑप्शन में है देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में 30 किलोग्राम है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 14, ए बी ए सी ए बी बी सी, देखिए ए बी बी सी सी ए का मान दिया हुआ इतना, ए बी का मान दिया हुआ है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान पूछ रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका मान तो दिया हुआ है, लेकिन इसका मान दिया हुआ है नहीं, वो दिया हुआ है। इसका एक फॉर्मूला और है, इसका ध्यान रखिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला ध्यान में रखिए। तो बस बैठा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 14, 14 बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का कितना दिया हुआ 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3 AB BC CA का मान कितना दिया हुआ 47, 47 गुना कर देना है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 लिख दीजिए, 47 गुना 3 क्या होता है 7 21, 4 12 2 14, 14 6 में से 5 जाए, 6 में से जाएगा क्या होगा 5, 6 में से गया 5, 9 में से 4 गया क्या होगा 5, मल्टीप्लाई करना है, 55 गुना 44 14 क्या होता है 5 20, 5 20 2 22 फिर 55 0 7 7 770, ये किसका मान आया, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3 ABC, तो ए बी सी का मान दिया हुआ देखिए आपको कहीं 15, तो 15 यहाँ 770 आ गया, प्लस 15 3 45, 45 जोड़ दीजिए इसमें, 5 8 4 7 4 11 7 1 8, 815 किस ऑप्शन में है देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि ये जो -3 ABC है इसको इधर कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो बस वही किए, 45 इधर जोड़ दिए तो क्या हो गया, 5 15 गुना 3 45 होता है ना, क्योंकि ए बी सी का मान आपका दिया हुआ है 15, तो बस जोड़ना है। चलते हैं नेक्स्ट गेम, क्या बोल रहा है कि छात्रों की कुल संख्या 120 है, छात्रों की कुल संख्या 120 है, यदि छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान वितरित होती है तो कितने छात्र भाषाओं के अध्ययन करते हैं, तो कितने छात्र, अगर सभी 120 छात्र हैं और सभी विषय में समान समान वितरित होता है तो देखिए कितने विषय, 1 2 3 4 5, 5 विषय हैं, टोटल 120 छात्र है, प्रत्येक बराबर वितरित होता है, तो प्रत्येक विषय के कितने छात्र होंगे 24 छात्र, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है देखिए, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ गए होंगे। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सच में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे आपको मिलता रहे, आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहे। ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे का है और एएलपी का है और ग्रुप डी का है, इसमें सारे भी जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे उसको छाट के लाया गया है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन, सारी तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकें। ये क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर का है। जो तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।